स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, पत्थर में हैं फूल खिले। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के सूरी हाई स्कूल प्रांगण में। बताया जा रहा है कि संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी को बताया जा रहा है कि जब संघ शुरू हुई थी तब से लेके अभी तक संघ का जो स्वयंसेवक है यहाँ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर पथ संचलन आप देख सकते हैं। पथ संचलन के क्रम में यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक यहाँ पर इकट्ठा है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पथ संचलन होने वाला है। बताया जाता है युग परिवर्तन की बेला में आओ मिलकर साथ चले, संघ शक्ति कलयुगे। और संघ शक्ति कलयुगे क्यों और संघ की स्थापना कब हुई थी, संघ का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों को संघ के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से आज संघ का जो है गलत तरीके से दुष्प्रचार भी हो रहा है। इसी चीज़ को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ये किस उद्देश्य से हुई थी? भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना और भारतवर्ष को संपूर्ण वैभवशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में विजयादशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने महाराष्ट्र में एक लौ सुलगाई, जिसका विस्तार आज दुनिया के कई राष्ट्रों में फैल चुका है और भारतवर्ष में करोड़ों स्वयंसेवक इसके अनुयायी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना दिवस यदि विजयादशमी को दिन था तो पथ संचलन आज क्यों? चूँकि संघ का निरंतर विस्तार होता चला आ रहा है और कई वर्ष पिछले वर्षों की भांति संशोधन और नयापन तो जीवन का स्वरूप ही है। इसी क्रम में इस बार कई प्रमंडल स्तर पर और कई अनुमंडल स्तर पर स्वयंसेवकों का यह संचलन जो है वह निकाला गया, जिसमें जयनगर अनुमंडल, बेनीपट्टी अनुमंडल, मधुबनी अनुमंडल, क्रमशः अनुमंडल स्तर पर यह संघ स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह जो वर्ष में एक बार संचलन होता है वह इस बार अनुमंडल स्तर पर निकाला गया। विस्तारीकरण और स्वयंसेवकों में नए स्वयंसेवकों में उत्साह को देख करके अनुमंडल स्तर पर इस बार निकाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता है क्या होता है उसमें? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और राष्ट्र निर्माण, शक्तिशाली राष्ट्र को बनाने में जो उचित तत्व है इसी का प्रशिक्षण और इसी बात को ध्येय में रखकर संघ के कार्यक्रम और शाखा लगाई जाती है। संघ शताब्दी वर्ष की तरफ जा रहा है, आगे क्या प्रयोजन है? शताब्दी वर्ष बताया जा रहा है कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से उसका कार्यक्रम होने वाला है। सुनियोजित नहीं, यह तो हमारा ध्येय वाक्य ही रहा है, भारत माता को परम वैभव की शिखर पर पहुंचाना। भारत संपूर्ण प्रभुताशाली, संपूर्ण शक्तिशाली और हर एक उनका हर एक क्षेत्र में सर्वोपरि हो, यही उद्देश्य, भारत शक्तिशाली बने, यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या मुसलमान को और क्रिश्चियन को वर्जित है संघ के शाखा में आना? कभी नहीं वर्जित रहा है। पूर्व काल से ही हमारे पूजनीय डॉक्टर जी ने जो शुरू में बात कही थी वो बात आज भी प्रासंगिक और उतना ही अनुकरणीय है। जो भारत से प्रेम करता है, जो भारत को अपना मानता है, वह सभी बंधुओं का, चाहे वह क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हों, अगर वह भारत को अपनी मातृभूमि भारत माता को शक्तिशाली बनाना चाहता है, भारत को अपना मानता है, उनका हृदय से स्वागत है और सदैव रहेगा। अभी जो पथ संचलन होने वाला है ये कहां से कहां तक होगा और इसका क्या प्रारूप है? यह पथ संचलन जिला के विभिन्न चौक से होते हुए पुनः इस सूरी स्कूल हाई स्कूल के प्रांगण में आना है और शंकर चौक, थाना चौक, गिलेसन बाज़ार इत्यादि चौक से होते हुए पुनः यह रूट मार्च जो है सूरी स्कूल में यहाँ रूट मार्च समाप्त होगी और इसके बाद हमारे अधिकारी आए हैं, उनका उद्बोधन होगा, स्वयंसेवक सब उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अधिकारी कौन आने वाले हैं?
हमारे माननीय प्रांत प्रचारक जी श्री रविशंकर जी आज इस कार्यक्रम में हम लोगों का उद्बोधन करेंगे। बताया जाता है कि जब संघ की स्थापना हुई थी तब से लेकर अभी तक शस्त्र पूजा का प्रचलन है। हाँ, निश्चित रूप से यह तो विजयादशमी नाम से ही मालूम है। विजयादशमी अर्थात विजय का दशमी यानी विजय उत्सव और शक्ति की पूजा। संघ ने भी शक्ति की पूजा के लिए शस्त्रों का पूजन प्रत्येक वर्ष यह नियत है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। यह संघ की शाखाओं में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और विजयादशमी के दिन मधुबनी और बिहार सहित अन्य प्रांतों में भी विजयादशमी के दिन ही शस्त्र पूजन होगा। यह शक्ति का प्रतीक, आत्म संबल का प्रतीक है, माँ दुर्गा की आराधना है, इसलिए संघ ने भी इसे अपने उत्सव में शामिल किया है और हम लोग प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं। मैं गोविंद, जिला प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मधुबनी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त विजयादशमी के शुभ अवसर पर नगर पथ संचलन का यहाँ आयोजन किया गया है और इस वक्त युग परिवर्तन की बेला में आओ मिलकर साथ चलें। यहाँ पर सूरी हाई स्कूल प्रांगण से बताया जा रहा है कि यहाँ पे पथ संचलन के क्रम में यहाँ पे सभी स्वयंसेवक यहाँ से निकलेंगे और फिर पथ संचलन के बाद फिर यहीं पर सूरी हाई स्कूल प्रांगण में यहाँ पे उद्बोधन होने वाला है। आप लगातार बने रहिए। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल आकाश मिश्रा के साथ। बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक समय में बताया जाता था कि प्रचार की इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन क्योंकि दुष्प्रचार न हो इस चीज़ को लेकर के प्रचार तंत्र की ज़रूरत पड़ी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में, जो संघ के बारे में लोगों की गलत धारणा है और गलत लोगों के मन में विचार है, इस चीज़ को लेकर के विचार सही हो, लोगों को संघ के बारे में पूर्ण जानकारी हो। और यहाँ पर कहा जा रहा है संघ शक्ति कलयुग है। क्यों कहते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि संगठन गढ़े चलो सुपंथ पेर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वह काम सब किए चलो। भगवान राम को विजय प्राप्त, भगवान राम विजय प्राप्त के संगठित शक्ति से ही, संगठित शक्ति ही राष्ट्र का आधार है और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए नागरिक सहित प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को संगठित होना ही पड़ता है और इसलिए यह ध्येय वाक्य संघ का है, संघ शक्ति कलयुग। ये तो वेद वाक्य है, इसी को संघ ने अपने में उतारा है और शक्ति से ही सब कुछ संपन्न हो सकता है। हमारा किसी को डराना नहीं, न किसी को क्षति पहुंचाना है, अपितु अपने आप एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष सहित आज मधुबनी में भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।